नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा ये आपकी संपन्न हो चुकी है और इसकी जो आंसर की है वो भी आपकी जारी हो गई है। तो सभी ने अपने जो क्वेश्चन है वो मिला लिए होंगे। तो कुछ लोगों के में दिक्कत भी आ रही थी कि स्क्रीन पर कुछ अलग क्वेश्चन थे, नंबर शो हो रहे थे, लेकिन जब आपने आंसर की मिलाई तो 1-2 नंबर का अंतर आ रहा है उसमें। तो उस पर भी हम बात करेंगे और कौन कौन से प्रश्नों पर लगानी चाहिए आपत्ति आपको, इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि ऐसे ऐसे हो अगर तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। और इसके अंत में हम इस पर भी बात करेंगे कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, कितना समय लग जाता है आपका फाइनल रिजल्ट आने में। तो इन सब जो प्रश्न है आपके, इन सब पॉइंटों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उस वीडियो को सभी लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपकी ईएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आता है ईएसबी का पूरा। इस पर आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, परीक्षा कार्यक्रम, नियम पुस्तिका, आप जो भी पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाहें, उनको सॉल्व करना चाहें वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर पेज पर पहले ही नवीन सूचनाएं मिलती हैं, जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो यहीं पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। पहले ही सबसे ऊपर देखने को मिलेगा आपको ऑनलाइन प्रश्न पत्र पर आक्षेप, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो भी अभी आपकी संपन्न हुई है इसके लिए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो पूरा डिटेल है वो ओपन होगा। तो जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 डेट 2/12/2024, ये 2 तारीख को जारी हुआ है आपका। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, जैसे कैसे आप वो करते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर और टीएसी कोड करके जो आपकी कैंडिडेट अपना लॉगिन है वो आप खोल सकते हैं अपना। आपका जो पेपर है वो ओपन हो जाएगा आपका इसमें। और इसके नीचे जैसे ही आप पहले आपको अपना पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें देखेंगे आप कि आपके कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, उसमें पूरे टिक लेके आए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो आप उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और उस पर जो नंबर है वो नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर लगता है कि इस पर आपत्ति लगाना है, तो आप अलग से उसको नोट डाउन कर लें किसी और पेज पर, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे में जब आप नंबर लिख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति लगानी है, तो आपको फिर जब आपत्ति लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर डालना पड़ता है, क्योंकि आपका ही जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन होगा वहाँ पर। क्योंकि सबके क्वेश्चन के जो क्रम है वो अलग अलग होते हैं। तो आपको पहले अपना ये लॉगिन करना है, फिर आपको जो नोट डाउन करके क्वेश्चन, फिर उस पर आपत्ति लगाएंगे। तो आपत्ति के जो संबंध में कुछ इसमें नियम दिए गए हैं कि किस किस प्रकार से आप आपत्ति लगा सकते हैं। प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन दिए गए हैं कुछ। तो पहली पॉइंट दिया गया है आपत्ति, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें दिया गया है आपत्ति अभ्यावेदन हेतु प्रति प्रश्न ₹50 का भुगतान देय होगा। तो इसमें जो एक क्वेश्चन पर अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो उसमें ₹50 आपको लग जाएंगे आपको। तो पहले ये किस लिए किया गया है, क्योंकि पहले इसमें जो पैसे हैं वो नहीं लिए जाते थे। इसकी वजह से जो होता था कि वो जो सारे क्वेश्चन हैं 150 क्वेश्चन में से 150 पर जो आपत्तियां हैं वो लग जाती थी। तो इससे अब जो शुल्क है वो रखा गया है ₹50, जिससे कि वही जो स्टूडेंट आपत्ति लगाते हैं जिनको सच में लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत दिया गया है, इसलिए ये शुल्क रखा गया था। अगला पॉइंट है आपका, प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों उत्तर के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां इस वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। लिंक अपलोड होने के पश्चात आपत्तियां लेने की दिनांक 5/12/2024 तक तय की गई है। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। तो जो आप अब आपत्तियां आपकी स्टार्ट हो गई हैं और ये कब तक चलेंगी, 5/12/2024 तक चलने वाली हैं। तो 5 दिसंबर तक, कब तक, 5 दिसंबर तक आपकी ये चालू रहेगी। मतलब आज 3 तारीख है आपकी, 3, 4, 5 3 दिन का समय है जो आपको दिया गया है आपत्तियां लगाने के लिए।
तो काफ़ी समय होता है, आपको 150 ही क्वेश्चन है और उनमें से भी कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्तियां लगेंगी, सब पर नहीं लगना है। और क्या इसमें बताया गया है, ईएसबी द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत मूल्यांकन हेतु अंतिम उत्तर तैयार की जाएगी। जब आपके ये जो आपत्तियां हैं ये लग जाएंगी, उसके बाद इन पर विचार किया जाएगा कि इसका कौन सा क्वेश्चन है वो सही है, कौन सा गलत है। तो उसके बाद ही जो आंसर की है आपकी अंतिम लास्ट आंसर की, जो फाइनल आंसर की होती है, वो जारी की जाएगी। उसमें जो आपके बदलाव हैं वो किए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसको सुधार किया जाएगा, तो ये बाद में होगा। अंतिम जो है वो अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। तो और जो आपका लास्ट आंसर की आएगी उसमें फिर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जो भी आंसर उसमें दिया जाएगा उसके संबंध में। तो इसमें और क्या क्या जो पॉइंट हैं वो इसके संबंध में है इम्पोर्टेंट, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो कैसे आप आपत्ति लगा सकते हैं, उस पर थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन है, उस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपको लगाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पर आपत्ति लगानी है, तो जब वहाँ पे आप आपत्ति डालेंगे तो आप आपत्ति में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, उसको लगा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन पर पहले से किसी ने आपत्ति लगा रखी है तो आप इस पर फिर से आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पर कोई एक ही कैंडिडेट आपत्ति लगा सकता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी और ने अगर आपत्ति लगा दी है इस पर तो आपको आपत्ति लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपके जो 50 रुपये हैं वो इस क्वेश्चन पर व्यर्थ होंगे। तो आपको जैसे ही आप आपत्ति लगाएंगे तो उसमें स्वयं लिख के आ जाएगा कि इस पर पहले से जो आपत्ति है वो डल चुकी है क्वेश्चन पर। अगर नहीं डली होगी तो आपकी स्वीकार कर ली जाएगी, आपके पैसे कट जाएंगे 50 रुपये। अगर पहले से आपत्ति होगी तो उसमें लिख कर आ जाएगा कि पहले से आपत्ति इस पर डल चुकी है। तो आपको पहले से तो सिलेक्ट करना है अपने क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको आपत्ति लगानी है, नंबर लिख लें जिन पर आपको आपत्ति लगानी है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पर और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि अगर किसी ने किसी क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई है तो उसका अगर क्वेश्चन चेंज होता है, नंबर मिलता है, तो वो नंबर सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसने आपत्ति लगाई है उसी को दिया जाएगा। तो उसका जो फ़ायदा है वो सभी कैंडिडेट को होता है। ऑल कैंडिडेट जितने भी उसमें अपीयर हुए हैं तो सभी लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाता है। उसमें क्या क्वेश्चन गलत दिया जाता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया है तो अगर इसमें जो ABCD ऑप्शन है आपके, इनमें से या तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा हो, इसका जो चारों में से कोई आंसर ना हो, तब भी इसको गलत मान लिया जाता है और इसमें नंबर दे दिया जाता है। या फिर एक के जो क्वेश्चन है एक से ज़्यादा इसके जो आंसर हैं वो सही पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा आंसर सही पाए जाते हैं, तो भी इसके जो नंबर हैं वो सभी कैंडिडेटों को दिए जाते हैं और इसको मतलब क्वेश्चन को गलत मान लिया जाता है। या फिर कोई भी आंसर मैच ना कर रहा हो, या फिर जो आपका लिखा हुआ ये थ्योरी जो क्वेश्चन लिखा होता है इसकी जो ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में वो कुछ और दिया गया है और हिंदी में कुछ और दिया गया है। तो इसमें जो मान्य की जाती है वो हिंदी की मान्य की जाती है आपको, जो स्पेशल लैंग्वेज है उसको छोड़कर जो इंग्लिश वगैरह में उसमें अंग्रेजी ही मान्य की जाती है। वरना अगर इन दोनों की ट्रांसलेशन अलग अलग पाई जाती हैं तो उस संबंध में आपका जो क्वेश्चन है वो बोनस के रूप में दिया जाता है, सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है क्वेश्चन का, ये भी गलत मान लिया जाता है। तो ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसको देखकर आपको आपत्ति लगाने में आसानी होगी कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके 2 आंसर सही है, उसमें कोई एक ही आंसर दिया गया है, तो भी आप इस पर आपत्ति ज़रूर लगाएं। या फिर उनके 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है जो इसका सही आंसर है, तब भी आप इस पर आपत्ति जरूर लगाएं। या फिर उसके ट्रांसलेशन में दोनों में ट्रांसलेशन जो है वो अलग अलग दिया गया है, तब भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो इस आपत्ति में लगने के बाद जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में लगभग 1-2 नंबर का अंतर तो आ ही जाता है सभी लोगों को, 2 से 4, कभी कभी बहुत रेयर केस में 16-16 नंबर भी किसी के बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। तो लेकिन जो मेन नॉर्मलाइजेशन होता है वो 2 नंबर 4 नंबर तक ही होता है, आराम से इतने में अंतर आ जाता है, बढ़ भी जाते हैं। ये शिफ्ट के ऊपर होता है, कौन सा हार्ड है, कौन सी आपकी आसान शिफ्ट आई है।
और ऐसे बता पाना कि ये इन तारीखों की आसान थी, इन तारीखों की हार्ड थी, ये अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जो सर्वे कर सकते हैं वो कुछ लोगों का ही कर सकते हैं। आपको पता है कितने लोग कैंडिडेट उसमें अपीयर हुए थे, सबके नंबर तो हमें अभी पता नहीं है कि किसके कितने आए थे। और अगर आप ऑनलाइन पूछते भी हैं तो कई लोग सही नहीं बताते हैं, जिससे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं शिफ्ट वाइज। तो इसका जो सही अनुमान होगा, सही पता चलेगा, वो आपका रिजल्ट जब जारी होगा तभी आपको इसका पता चलेगा। तो इसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग जाके सभी लोग आपत्ति जरूर लगाएं जिसको लगता है कि क्वेश्चन आपका गलत है। ये आपके 3 दिन के लिए ओपन हुआ है, 5/12/2024 तक। इसको फिर इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा लिंक को। तो और जो भी नई जानकारी आती है इससे संबंधित मैं आप तक जरूर उपलब्ध करवा दूंगा इसको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।